हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्याय सांश। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड्स। तो ये सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में, और जो 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम मेथड, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड एंड सेमिनार मेथड ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे प्लान एंड सिस्टमेटिक वेज हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, ताकि वो इम्पार्ट कर सके नॉलेज, डेवलप कर सके अंडरस्टैंडिंग किन की स्टूडेंट्स की, और उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को शेप कर सके किन की स्टूडेंट्स की। तो टीचिंग मेथड्स वो प्लान एंड सिस्टमेटिक वेज हैं जो टीचर्स अडॉप्ट करते हैं ताकि वो अपनी जो नॉलेज है वो इम्पार्ट कर सके, ठीक है, स्टूडेंट्स में क्या नॉलेज बढ़ा सके, इंफॉर्मेशन अपनी कन्वे कर सके, और उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके किन की स्टूडेंट्स की, और उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, शेप कर सके। लीगल एजुकेशन में अगर हम बात करें, टीचिंग मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं है। लॉ इज डीपली कनेक्टेड विद सोसाइटी एज वेल, ठीक है। जस्टिस डिलीवरी की बात करें, कोर्ट्स की, रियल लाइफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स, तो सिर्फ लॉ को पैसिवली पढ़ाना इज नॉट इनफ। इसलिए ऐसी टीचिंग मेथड्स को यूज करने की जरूरत है ताकि स्टूडेंट्स एक्टिवली एक्सपीरियंस कर पाए रियल लाइफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स कैसे हैं, और कैसे उनसे क्या प्रॉब्लम्स है, और कैसे उनसे डील करना है, कैसे लॉ को रियल लाइफ सिनारियोज में अप्लाई करना है। लॉ टीचर की अगर हम बात करें तो दे आर नॉट मेयरली एक्सपेक्टेड कि वो सिर्फ लीगल प्रोविजंस समझाकर स्टूडेंट्स को और ख़त्म करें अपना काम, बल्कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि उन स्टूडेंट्स को इस तरीके से ट्रेन करें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं दे आर एबल टू थिंक लॉजिकली, ठीक है, वो अच्छे से आर्ग्यू कर पाए इन फ्यूचर, स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट कर पाए, जजमेंट्स को वो एनालाइज कर पाए, यूज कर पाए, ठीक है, एथिकल वैल्यूज हो उनमें। तो एक ओवरऑल इंडिविजुअलिटी एक इंसान की, नॉट जस्ट एज अ लॉयर और एज अ स्टूडेंट डेवलप हो, बट एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हर एक एस्पेक्ट में वो डेवलप हो और इतना लाइक फुली डेवलप्ड हो ताकि वो रियल लाइफ जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व कर पाए। बेयर लीगल प्रोविजंस की नॉलेज होना इज नॉट इनफ, उन लीगल प्रोविजंस का एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना, उनका उनको अप्लाई करने की नॉलेज रखना, लॉजिकली सोचना कि सिचुएशन में कौन से लॉज अप्लाई होंगे, क्या होगा, हर एक चीज़ का ओवरऑल डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल की होनी चाहिए, एक स्टूडेंट की होनी चाहिए जब हम टीचिंग की बात करते हैं। तो एक टीचिंग मेथड्स ऐसे सब सिस्टमेटिक वेज यूज करो, अडॉप्ट करो टीचर्स, ताकि वो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाए। देयरफॉर जो चॉइस होती है टीचिंग मेथड्स की वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है लीगल एजुकेशन की क्वालिटी को, या इन जनरल में हम बात करें जैसे टीचिंग मेथड्स आप यूज कर रहे हैं वैसी एजुकेशन आप दे रहे हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन देनी है तो क्वालिटी टीचिंग मेथड्स को यूज करना पड़ेगा, अच्छे टीचिंग मेथड्स यूज करो, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज करो। जितने डाइवर्स टीचिंग स्टाइल्स होंगे उतनी उतनी डाइवर्स तरीके से स्टूडेंट्स चीज़ों को समझेगा। तो इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स जो हैं वो ब्रिज करते हैं गैप किस चीज़ के बीच में, लीगल थ्योरी और लीगल प्रैक्टिस के बीच में, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करते हैं ताकि वो आगे जाके अपने अलग अलग प्रोफेशंस को परस्यू कर सके और अपने रोल्स आगे अलग अलग निभा सके। सिर्फ एडवोकेट्स, जजेस, एकेडमिशियंस, लीगल एडवाइजर्स नहीं, इसके अलावा दुनिया भर के और रोल्स है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए तैयार करना स्टूडेंट्स को, ये किस चीज़ की जिम्मेदारी बन जाती है, टीचिंग मेथड्स को यूज कर टीचर की। टीचिंग मेथड्स का मीनिंग अगर हम देखें तो वही कुल मिला के चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बस वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। तो इसमें है कि टीचिंग मेथड्स वही प्रैक्टिकल अप्रोचेस और टेक्निक्स जो टीचर्स यूज करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, किस चीज़ के कम्युनिकेशन के लिए, क्या कम्युनिकेट करना है उनको, सब्जेक्ट मैटर कम्युनिकेट करना है, क्या सब्जेक्ट मैटर, जो भी उनका टीचिंग का कंटेंट है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी उनको पढ़ाना है, उस चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोचेज और टेक्निक्स, ताकि उस सब्जेक्ट मैटर को कैसे डिलीवर कर पाए, वो एक मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव वे में डिलीवर कर पाए। टीचिंग मेथड्स डिटरमाइन करते हैं कि नॉलेज कैसे प्रेजेंट की जाती है और स्टूडेंट्स कैसे एंगेज करते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ, और कैसे लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं, या फिर हम बोलें कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कैसे इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स को यूज करके, जिससे कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करें, पार्टिसिपेट करें उस पर्टिकुलर टीचिंग के प्रोसेस में।
अगर हम लीगल एजुकेशन की बात करें तो लीगल एजुकेशन में टीचिंग मेथड्स का एम सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना नहीं है, ये सब चीज़ों को, ये सब स्किल्स को, इन सबको क्या डेवलप करना है एक स्टूडेंट में। तो गुड टीचिंग मेथड इनकरेज करता है कि स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और लीगल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना सीख जाएं। कहाँ? रियल लाइफ सिचुएशंस में, कैसे उनको केसेस में यूज करने हैं लीगल प्रिंसिपल्स को, लॉज को। नेक्स्ट अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गेज, तो गेज बोलते हैं टीचिंग मेथड्स आर द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर जो टीचर फॉलो करता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट लर्निंग इन स्टूडेंट्स। तो वही कुल मिला के बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को, बच्चे तो आई शैल नॉट से, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए वो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, वो अप्रोचेस, वो टेक्निक्स, वो मेथड्स, वो जो भी चीज़ें, जो भी टेक्निक्स एक टीचर फॉलो करता है, यूज़ करता है, अडॉप्ट करता है, किस चीज़ के लिए? स्टूडेंट्स में लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, स्टूडेंट्स को जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टूडेंट्स वो अचीव कर पाए, उन सब चीज़ों के लिए वो टीचिंग मेथड्स हैं। ये क्रक्स है डेफिनेशन का, अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आप गूगल पे देख सकते हैं। बाकी बीओ स्मिथ की अगर हम बात करें, बोलते हैं टीचिंग मेथड है सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग, वही एक्शंस जिनसे क्या लर्निंग होगी। तो कुल मिला के टीचिंग मेथड्स कुछ नहीं है, टीचिंग मेथड्स सिर्फ वो मेथड्स हैं, वो टेक्निक्स हैं, वो अप्रोचेज हैं। ये 2-4 कीवर्ड्स याद कर लेना, ये पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स, सिस्टम ऑफ एक्शंस, यही सब चीज़ें हैं। यूज़ कौन करता है, अडॉप्ट किसके द्वारा की जाती हैं? टीचर्स के द्वारा। टीचर्स यूज देम फॉर व्हाट पर्पस? लर्निंग के पर्पस के लिए, फॉर श्योर। ठीक है, फॉर होम? फॉर स्टूडेंट्स। लर्निंग क्यों? ताकि लर्निंग को क्या इफेक्टिव बनाया जा सके, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराया जा सके, उस हर रिस्पेक्ट के लिए। तो 3-4 कीवर्ड्स याद रखने हैं, इट्स वेरी इजी। बाकी लीगल एजुकेशन के कंटेक्स्ट में बात करें तो वही स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड टेक्निक्स जो टीचर्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, एनालाइज, अप्लाई कर सकें किनको? लीगल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को। कहाँ पे? प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, राइट? तो जो 4 इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉब्लम मेथड, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड एंड सेमिनार मेथड ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है प्रॉब्लम मेथड। तो प्रॉब्लम मेथड एक लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड है। तो अगर आपको पता हो, जो टीचिंग मेथड्स होते हैं 2 तरीके से होते हैं। ठीक है, जो टीचिंग मेथड्स हैं, ठीक है, हम लिख लेते हैं हम इसको। टीचिंग मेथड 2 तरीके के होते हैं, एक लर्नर सेंटर्ड होते हैं, एक टीचर सेंटर्ड होते हैं। ये टीचर सेंटर्ड को हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस भी बोलते हैं। तो टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स में क्या होता है, टीचर का जो रोल होता है वो इफेक्टिव होता है, एक्टिव होता है। और जब हम बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड की, इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं एज इन कंपैरिजन टू द टीचर। तो प्रॉब्लम मेथड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड है। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आर टॉट थ्रू केयरफुली फ्रेम्ड लीगल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। रियल लाइफ सिचुएशंस या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, ठीक है, खुद की बनाई हुई सिचुएशनल, उनको स्टूडेंट्स को दी जाती हैं प्रॉब्लम्स और उनको उनके थ्रू पढ़ाया जाता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग लीगल प्रोविजंस स्टूडेंट्स लर्न लॉ बाय अप्लाइंग इट टू फैक्ट्स। तो प्रॉब्लम मेथड एक टीचिंग टेक्निक है इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स विद द गाइडेंस ऑफ द टीचर। तो इस पूरी लाइंस में जो 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले तो क्या है कि प्रॉब्लम मेथड एक लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड है। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड है, इसका मतलब लर्नर ज़्यादा एक्टिव है। तो टीचर का रोल क्या होगा, सिर्फ एक गाइड का रह जाएगा। तो एक लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड है। ठीक है, टीचर एज अ गाइड ही रोल प्ले करता है। स्टूडेंट किन सब टेक्निक्स को यूज करता है लर्न करने के लिए? एनालिसिस, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स, इन सब तरीकों के थ्रू वो नॉलेज को गेन करता है। कैसे? हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। स्टूडेंट्स में बी गिवन अ प्रॉब्लम where a person dies due to medical negligence. They are asked to identify the legal issue involved, apply relevant case laws such as अगर tort law लगता है, consumer protection लगेगा, case law से रेफर करो, determine करो liability। और ये प्रॉब्लम मेथड का एक सबसे बड़ा एंड इजी एंड रिलेटेबल एग्जाम्पल अगर हम दे तो मूड प्रोपोजिशंस देखी होंगी आपने, राइट? मूड प्रोपोजिशंस अगर आपने देखी होंगी, उनमें होता है
एक लीगल प्रॉब्लम दे दी है आपको, उस पर आपको लॉ को अप्लाई करना है। अब यूजुअली होता क्या है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में, खैर मोस्ट भी नहीं बोल सकते हैं, बट कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या करती हैं अपने वहाँ पे भी कुछ कुछ कॉलेजेस वो स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर में, लाइक सपोज उन्होंने एक मूड प्रॉब्लम दे दी और बाकी टीचर्स मूड प्रॉब्लम्स देते हैं, बट वो सिर्फ एक इशू देंगे। सपोज कि आपको सिर्फ इस एक पर्टिकुलर इशू पे काम करना है, यू आर नॉट सपोज टू एक्सटेंसिवली रिसर्च, एक प्रॉपर आपको नहीं बनाना है, बस थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा सा काम करना है। तो वो एक क्या होता है कि एक प्रॉब्लम दे दी उनको, एक फैक्ट्स दे दी उनको, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स दे दी कि आपको इन फैक्ट्स के ऊपर लॉ अप्लाई करना है, ये इशू को सॉल्व करना है, वो सब चीज़ें। तो ये कौन सी टेक्निक यूज करी गई है, कौन सा टीचिंग मेथड है, ये प्रॉब्लम मेथड है। इसमें टीचर ने गाइड कर दिया कि ऐसे ये मूड प्रोपोजिशन, सपोज फर्स्ट सेमेस्टर में हालांकि चीज़ें बदल चुकी हैं, पहले वाली चीज़ें नहीं रही, बट स्टिल अभी भी है कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, इतनी समझ नहीं है पहले से। तो वहाँ पे क्या है, टीचर एक गाइड का रोल प्ले करेगा। टीचर विल गाइड ऑन द प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम है, यू हैव टू प्रिपेयर सो एंड सो थिंग्स, ये चीज़ें होंगी, ये कंटेंट आप यूज़ करेंगे, ऐसे ऐसे आप कैसे रिलेवेंट सोर्सेज को साइट करेंगे, एवरीथिंग द टीचर विल एक्सप्लेन। बट करेगा कौन, करेगा स्टूडेंट उस प्रॉब्लम पे काम। ये होता है प्रॉब्लम मेथड। अब इसमें होता क्या है, एक फैक्ट पे, एक केस पे लॉ को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले तो एनालिसिस उन फैक्ट्स का, उन लॉज का, किस कहाँ पे कहाँ लकूनास ढूंढने हैं, उस सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है उस लीगल प्रॉब्लम का, कैसे लॉज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें इनेबल हो रही हैं इस प्रोसेस में। ये हमारा होता है फिर प्रॉब्लम मेथड। नेक्स्ट हम देखेंगे मेरिट्स क्या है प्रॉब्लम मेथड के। सबसे पहले इट प्रमोट्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो ऑब्वियस है जब एक प्रॉब्लम आ रही है उस पे उस स्टूडेंट को बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखनी है, तो उनके एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बढ़ेंगे। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग स्किल्स। तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स विल डेवलप। इंडिपेंडेंट लर्निंग को इनकरेज करता है। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम स्कूल्स में बात करें तो क्या होता है, टीचर एक्टिवली प्ले करता है, हालांकि वहाँ पे अलग अलग टीचिंग मेथड्स को यूज किया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स आर बाउंड कि उनको पढ़ाना ही पड़ेगा पूरा सिलेबस, दे कैन नॉट लीव एनीथिंग। बट कॉलेज लेवल पे क्या होता है, थोड़ी बहुत एग्जाम्पशंस चलती है ना, क्यों, इंडिपेंडेंट लर्निंग को इनकरेज करने के लिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स ऐसे क्यों लिए जाते हैं मूड प्रॉब्लम्स, ताकि स्टूडेंट इंडिपेंडेंट लर्निंग सीखे। क्योंकि जैसे जैसे आगे जाओगे, मास्टर्स में देखिए अगर हम, या पीएचडी के टाइम पे देखें, तो वहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट लर्निंग ना वही चलती है, राइट। टीचर इज नॉट गोइंग टू टेल यू, अगर सिलेबस है भी तो टीचर नहीं पढ़ाने वाला है आपको, पूरा सिलेबस खुद करना पड़ता है। तो इंडिपेंडेंट लर्निंग भी इनकरेज की जाती है। It helps students understand practical application of law. तो it's very simple, right? बहुत बेसिक सी चीजें, बट वही है कि उनको एक साथ इकट्ठा करके लिख दिया गया, ये सब चीजें इनकी फायदे हैं, और प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को ताकि वो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें, खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा, अगेन कोर्ट में प्रैक्टिस करनी हो, या इन सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेरिट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ ये 5 ऐड किए। डीमेरिट्स की बात करें तो अच्छा तो है, बट टाइम कंज्यूमिंग भी तो है, राइट। मेथड ठीक है, एक मूड प्रॉब्लम पूरे एक सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट की एक मूड प्रॉब्लम मिल रही है, राइट। तो वो टीचिंग मेथड हम बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में सिर्फ एक बार अप्लाई हुआ, तो टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। और स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट है जिनके पास बेचारों उनके पास बेसिक लीगल नॉलेज ही नहीं है। अगर टीचर इफेक्टिवली गाइड का रोल प्ले कर पाए, उनको समझा पाए तो ठीक है, वरना होते हैं स्टूडेंट्स जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इतनी एबिलिटीज नहीं है कि वो अकेले इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकें, राइट। और जो टीचर्स हैं वो भी एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन होने चाहिए। टीचर्स को खुद अगर नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस हुआ कैसे इन मेथड्स को इफेक्टिवली यूज करना है, ताकि जेन्युइनली स्टूडेंट्स कुछ सीखे, वो चीज़ भी जरूरी है। और अगर वो लैक करती है तो हो गया काम। नॉट सूटेबल फॉर कवरिंग वास्ट सिलेबस इन शॉर्ट पीरियड। अगेन ज़्यादा सिलेबस को कवर, अगर हम बोले लेक्चर मेथड की हम बात करते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम मेथड, एक हमारा होता है लेक्चर मेथड। तो अगर हम लेक्चर मेथड की बात करें, यूजुअली जितना भी सिलेबस है वो लेक्चर मेथड के फॉर्म में डिलीवर किया जा सकता है और जाता भी है। पर अगर हम बात करें प्रॉब्लम मेथड की, ये बहुत सिलेक्टेड चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं,
राइट। तो लेक्चर मेथड से पूरा सिलेबस कवर किया जा सकता है विद इन टाइम, बट आप हर चीज पे प्रॉब्लम सॉल्विंग तो नहीं करवा सकते। ठीक है, आपको ये एक प्रोविजन पढ़ाया, चलो आप इस पे मूट प्रोपोजिशन आपको दे दिया, आप करो। हर एक छोटी छोटी चीज पे हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और वास्ट सिलेबस को कवर इससे नहीं किया जा सकता शॉर्ट पीरियड में, है ना। विद इन टाइम हम इसको हर चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, तो पूरा सिलेबस कवर करने के लिए इट इज नॉट सूटेबल। तो अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो वही, अब अगर हम लॉ के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सब्सटैंटिव लॉज पढ़ाए जा रहे हैं, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉर्ट्स, या इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे, अभी आईपीसी को तो रहने दो, अभी हम बीएनएस ले आते हैं, या बट चलो स्टिल अभी भी ये सब लॉज चल रहे हैं। बट कीपिंग एवरीथिंग असाइड, ये सब लॉज, इसके अलावा जितने भी लेजिस्लेशन हैं उनके बारे में स्टूडेंट को पता चलता है और कैसे उनको यूज करना है वो भी पता चलता है। मूट कोर्ट एक्सरसाइजेस में, क्लिनिकल लीगल एजुकेशन, ठीक है, मूट कोर्ट एक्सरसाइज भी इसी का एक पार्ट है। जुडिशियल सर्विसेज, लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्रेपरेशन में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन देखो करते हैं, या तो आप कोचिंग लेंगे या कोई सेल्फ स्टडी करते हैं, स्कूल में तो पढ़ाते हैं नहीं, राइट, स्कूल कॉलेज में थोड़ा पढ़ाएंगे, तो आप खुद पढ़ते हैं या आप कोचिंग लेते हैं। तो अगर आप में ये स्किल्स ऑलरेडी इतने डेवलप है तो आप क्या करेंगे, प्रेफर सेल्फ स्टडी, राइट। लेक्चर मेथड, तो लेक्चर मेथड एक ट्रेडिशनल एंड टीचर सेंटर्ड मेथड है। जैसे आप लोगों ने देखा प्रॉब्लम मेथड क्या है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है, और एक मॉडर्न मेथड है। बल्कि जब हम लेक्चर मेथड की बात करते हैं, ये क्या है, एक ट्रेडिशनल और टीचर सेंटर्ड मेथड है। टीचर सेंटर्ड का मतलब क्या है, टीचर ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है एज इन कंपेरिजन टू द स्टूडेंट्स। किस प्रोसेस में, लर्निंग के प्रोसेस में। तो टीचर क्या करता है, वो एक्सप्लेन करता है लीगल कंसेप्ट्स को ऑरली, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं उस टाइम पे, जस्ट लिसन, अंडरस्टैंड एंड टेक नोट्स। सबसे पुराना और कॉमनली यूज्ड टीचिंग मेथड है ये, और ऐसी टीचिंग टेक्निक्स जहाँ पे इंफॉर्मेशन को क्या सिस्टमेटिकली डिलीवर किया जाता है बाय टीचर टू स्टूडेंट्स थ्रू स्पोकन वर्ड्स। तो हम अगर इसमें देखें, ट्रेडिशनल मेथड है, टीचर सेंटर्ड मेथड है, टीचर एक्सप्लेन करता है, टीचर एक्टिव रोल प्ले करता है, स्टूडेंट्स जस्ट क्या करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, टेक नोट्स बनाते हैं अपना। सबसे पुराना, सबसे कॉमनली यूज, सबसे प्रोमिनेंट टीचिंग मेथड है हमारा लेक्चर मेथड। इसमें क्या होता है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को सिस्टमेटिकली डिलीवर किया जा सकता है टीचर के द्वारा, राइट। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, हर एक चीज के लिए हमें पता है लेक्चर मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। तो लेक्चर मेथड क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड है। मैरिट्स की बात करें, अब लार्ज क्लासरूम्स के लिए दिस इज वेरी सूटेबल, है ना। अगर लंबी चौड़ी क्लास है, आप हर एक को दे सकते हो प्रॉब्लम मेथड्स, बट क्यों नहीं दे सकेंगे, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो अ बैरियर। तो लार्ज क्लासरूम है, वहां पे सूटेबल होगा अगर आप लेक्चर मेथड को यूज करेंगे। सिस्टमेटिकली कवर हो जाता है सारा सिलेबस इससे, और प्लान और ऑर्गेनाइज करना भी इसको बहुत ईजी है। इफेक्टिव है नए कंसेप्ट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इसके साथ हम लोग यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं कि हम लोग कम टाइम में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, राइट। टाइम इतना ज्यादा इसमें वेस्ट नहीं होने वाला है एज इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स। डीमेरिट्स की बात करें, स्टूडेंट्स पैसिव लिसनर्स बन के रह जाते हैं, इंटरैक्शन कम होती है, स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन कम है। बाकी प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करें या बाकी एनालिटिकल, रीजनिंग, लॉजिकल स्किल्स बात करें तो वो कंपैरेटिवली कम डेवलप होते हैं इस मेथड के थ्रू। और बच्चे हैं वो पूरे लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं नहीं सुन रहे वो भी वेरी करते हैं, बिकॉज एट वन पॉइंट वो बोर हो जाएंगे अगर वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उस प्रोसेस में, तो वो बोर हो जाएंगे। बाकी हाँ, लेक्चर मेथड को इंटरेस्टिंग बनाने के बहुत तरीके हैं, बट दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। करंटली हमें उसकी बुराई करनी है डीमेरिट्स में, तो हाँ हम कर सकते हैं दो चार चीजों को लेकर। यूजेस की अगर हम बात करें, टीचिंग थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट्स को हम पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। नए लॉज को बताने के लिए अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में हम यूज कर सकते हैं इसको। इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में आते हैं आप वो भी ऐड इन कर सकते हैं। डिस्कशन मेथड हमारा नेक्स्ट, इसमें क्या है, एक्टिव इंटरेक्शन हो रही है, किसकी, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स की। आइडियाज और ओपिनियंस क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, लर्निंग टेक्स प्लेस हो रही है, कैसे टेक प्लेस हो रही है,
कैसे, डायलॉग्स के थ्रू रेदर देन वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन किसमें होती है, लेक्चर मेथड में वन वे कम्युनिकेशन होती है। डिस्कशन मेथड बोलते हैं कि भाई एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इसमें स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन। जैसे टीचर्स यूजुअली बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि ठीक है हम नेक्स्ट क्लास में या जो भी सो एंड सो क्लास में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, तो अपना कंटेंट रेडी रखना, राइट, अपना पढ़ लिख कर आना उस टॉपिक पे, वी विल बी डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन क्लास। तो वो कौन सा मेथड यूज हो रहा है, डिस्कशन मेथड यूज हो रहा है। टीचर सिर्फ लेक्चर डिलीवर नहीं कर रही है, बल्कि टीचर क्या कर रही है, डिस्कस कर रही है उस मेथड पे, और सॉरी उस टॉपिक पे, तो वो कौन सा हो जाएगा, डिस्कशन मेथड। मैरिट्स की बात करें, कम्युनिकेशन एंड आर्गुमेंटेटिव स्किल्स बढ़ाता है। तो यूजुअली हमने अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में देखा होगा स्टूडेंट्स जो बहुत थोड़ा हेजिटेट करते हैं, राइट, बात करने में, बोलने में। लेक्चर मेथड में अगर इनफैक्ट टीचर ने तो चार बार कुछ पूछ भी लिया, दे वॉन्ट से एनीथिंग, बट जब डिस्कशन मेथड की बात आती है तो टीचर्स का एम भी क्या होता है कि ऐसे बच्चों को भी हम कोशिश करें कि वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, बोल पाए, कुछ तो बोले एटलीस्ट, राइट। तो क्या करता है, इनहेंस करता है कम्युनिकेशन एंड आर्गुमेंटेटिव स्किल्स को, इनकरेज करता है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, builds confidence and clarity of expression, promotes democratic learning environment। इससे अलावा भी अगर आप कोई और सोच रहे हैं तो आप यूज कर सकते हो, या फ्री टू राइट n number of merits और demerits, राइट। अब यहाँ डिस्कशन मेथड अगेन ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, और हो जाता है कई बार कि जो आउटस्पोकन स्टूडेंट्स हैं, अगर टीचर इफेक्टिवली उन स्टूडेंट्स को बेचारे जो नहीं बोल रहे हैं आगे लेकर आ पाते, तो ऑब्वियस है कौन डोमिनेट करेगा पूरे डिस्कशन को, जो आउटस्पोकन स्टूडेंट्स हैं। ज्यादा बड़ी क्लासरूम है तो वहां पे डिस्कशन करवाना इज नॉट एन ईजी थिंग, राइट, कोई इजी टास्क नहीं होगा वो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप इफेक्टिवली हर एक बच्चे की ओपिनियन विद इन टाइम नहीं सुन पाएंगे, एक प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो पाएगी लार्ज क्लासरूम में। हाँ, ग्रुप्स में करवाना चाहो वहां पे कर सकते हो, करवाने को करवा सकते हैं लार्ज क्लासरूम में, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज वेरी सूटेबल, ठीक है। बाकी टॉपिक से डेविएट हो जाती है चीजें, यू माइट हैव सीन बच्चे लड़ पड़ते हैं ना डिस्कशन के टाइम, उनका अपना ही चल रहा होता है, तो वहां पे क्या है, रिस्क ऑफ डेविएशन होता है फ्रॉम द एक्चुअल टॉपिक, जिस टॉपिक पे डिस्कशन करनी थी। तो यहाँ पे भी अगेन रोल कौन, इन सब डीमेरिट्स को भी हम लोग मैरिट्स बना सकते हैं। कैसे, अगर टीचर अपना रोल इफेक्टिवली प्ले करता है। टीचर क्या, टीचर अपॉर्चुनिटी देता है दूसरे स्टूडेंट्स को, टीचर बोलते हैं ना, यू होते हैं ना, टीचर्स यूजुअली बोलते हैं कि नहीं अब तुम नहीं बोलोगे, यू पीपल वांट से आई वांट अदर्स टू आंसर, राइट, आई वांट अदर्स टू स्पीक ऑन सर्टन थिंग्स या जो भी चीजें। तो वहां पे अगर टीचर स्ट्रिक्ट है तो वहां पे कैसे कोई और डेविएट करेगा, तो टीचर का रोल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी। यूसेज की बात करें, टीचिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, इन सब चीज़ों को लेके, या इनफैक्ट यहाँ तक तो ये लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको, टीचिंग अपना इस टीचिंग मेथड को। कौन सा, डिस्कशन मेथड है ये। फिर एथिकल एंड पॉलिसी ओरिएंटेड टॉपिक्स, तो यूजुअली हम कॉन्स्टिट्यूशन पे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज पे, या हर टॉपिक हर सब्जेक्ट में हम कर सकते हैं इसको यूज। बाकी एडवोकेसी, डिबेटिंग स्किल्स, ये सब बढ़ते हैं इनसे। नेक्स्ट हमारा मेथड है सेमिनार मेथड, और ये लास्ट मेथड होने वाला है आज के लिए। तो ये एक एडवांस्ड एंड पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड है, जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं एक स्पेसिफिक लीगल टॉपिक पे। अगर जनरली हम बात करें तो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे और अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करते हैं बिफोर क्लास। इनकरेज क्या करेगा ये मेथड, सेल्फ स्टडी एंड इन डेप्थ लर्निंग को। और जो सेमिनार मेथड है ये अगेन इसमें क्या है, स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किन सब चीज़ों के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू रिसर्च, प्रेजेंटेशन, डिस्कशन एंड इवेल्युएशन अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर। तो यूजुअली होता क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, जैसे एलएलएम की बात हम कर लें तो एलएलएम में होते हैं सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे बीके एलएलबी में यूजुअली हमारी क्लास प्रेजेंटेशंस होती थी, तो यहाँ पे इसको सेमिनार्स का नाम दे दिया। सेमिनार में होता क्या, आपको रिसर्च करनी है, राइट, आपको क्या करनी है, रिसर्च करनी है। रिसर्च कर एक पर्टिकुलर किस पे करनी है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। फिर यूजुअली होता है क्या है, आप एक रिसर्च पेपर लिखते हैं और एक पीपीटी बनाएंगे उसकी, और इस पीपीटी को आप क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे क्लासरूम के सामने सपोज। और जो भी आपकी इवेल्युएटिंग कमेटी होगी, ठीक है, टीचर्स होंगे या एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, जो भी वो बोर्ड बैठता है, वो उसको क्या करते हैं, वो उसको क्या इवेल्युएट करते हैं, कैसी प्रेजेंटेशन थी आपकी, क्या आपने इंक्लूड किया, वो सब चीजें, राइट। तो ये इसमें क्या है, ये भी एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, एक मॉडर्न तरीका है, मॉडर्न मेथड है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, जिससे स्टूडेंट्स क्या सेल्फ स्टडी को इनकरेज किया जा रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, और इन डेप्थ लर्निंग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर।
तो जैसे कि देखा होगा आप लोगों ने सेमिनार दे दिया किसी भी, ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे सेमिनार्स होते हैं, यू आर स्मार्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो मेरिट्स इस मेथड की, तो मेरिट्स है क्या, रिसर्च, राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप होंगे, फॉर श्योर डेवलप होंगे। इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थिंकिंग इनकरेज कर रहा है, पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी ये मेथड यूजफुल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, एक टॉपिक को इन डेप्थ, एक टॉपिक को लेकर नॉलेज मिलेगी, राइट, बहुत सारे, और वैसे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगी इन सब चीज़ों के साथ। डीमेरिट्स की बात करें सीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, हालांकि ये इतना कुछ खास बड़ा डीमेरिट नहीं है, स्कूल्स में भी होते हैं, स्कूल्स में जैसे क्लास प्रेजेंटेशन होती थी, तो अभी इसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन होता है सेमिनार्स, राइट। तो अभी नेक्स्ट है कि एडुकेट टाइम और रिसोर्सेज चाहिए, राइट, ये सब चीज़ें भी चाहिए होती हैं अगर आपको जेन्युइनली सेमिनार्स कंडक्ट करने हैं, और अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, इस मेथड को यूज ही नहीं कर पाएंगे, और इस मेथड का ये डीमेरिट है। अनइक्वल पार्टिसिपेशन अमंग स्टूडेंट्स, तो अगर सेमिनार में मतलब पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं है, तो यूजुअली होता है क्या कि जैसे सेमिनार्स होते हैं, अगर वो मतलब वैसे कंपलसरी नहीं है उनमें पार्टिसिपेट करना, या क्लास का कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि ठीक है करना ही पड़ेगा या कुछ ऐसा भी, तो यूजुअली होता क्या है, हम देखते हैं कि पार्टिसिपेशन इक्वल नहीं होता है, कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कुछ नहीं करते हैं, राइट। तो नीड्स क्लोज सुपरविजन बाय टीचर्स, और टीचर्स का रोल इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो यूजुअली होता है कि अगर आप पेपर लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर, तो आपको एक गाइड की जरूरत पड़ जाती है उसमें, हालांकि ऐसा अभी तो इतना कुछ है नहीं, हार्ड एंड फास्ट की गाइड की जरूरत पड़ेगी, पीपल राइट, बट हाँ फिर वहाँ पे क्वालिटी इज ऑल्सो समथिंग विच मैटर्स। यूजेस की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज में हम इसको यूज कर सकते हैं मेथड को, एडवांस स्पेशलाइज्ड लॉ सब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, डिसर्टेशनल प्रोजेक्ट वर्क के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं किसको, सेमिनार मेथड्स को। लास्ट हमारा कंक्लूजन, तो टीचिंग मेथड्स हमें पता चल गया, टीचिंग मेथड्स वो प्रैक्टिसेस है, वो एक्शंस है, वो स्टेप्स है, वो मेथड्स है ना, वो सब चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, एक टीचर के द्वारा यूज़ की जाती है। किस चीज़ के लिए यूज़ कौन करता है, टीचर करता है, क्यों, लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, राइट। जो भी उसके दिमाग में है या जो भी उसको कंटेंट डिलीवर करना है, वो स्टूडेंट को इफेक्टिवली कैसे डिलीवर कर पाए, उस सब चीज़ों के लिए टीचिंग मेथड्स को यूज़ किया जाता है। तो बोला गया है कि भाई जो टीचिंग मेथड्स है वो एक डिसिसिव रोल प्ले करते हैं एजुकेशन की क्वालिटी को शेप करने के लिए। अगर हम लोग लीगल एजुकेशन के कंटेक्स्ट में बात करें तो लीगल एजुकेशन की क्वालिटी को शेप करने के लिए एक डिसिसिव रोल प्ले करते हैं क्या, टीचिंग मेथड्स। तो नॉट लीगल एजुकेशन, अगर हम लोग जनरली बात करें तो कुछ भी एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको क्या डिटरमाइन करेगा, उस एजुकेशन को इम्पार्ट कैसे किया जाता है। हालांकि देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, स्टूडेंट्स कितना उसको खुद पढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ें खुद कितने अटेंटिव हैं, या उनका सोशल बैकग्राउंड, या कुछ भी, हर एक चीज़ मतलब हर एक फैक्टर अफेक्ट करता है। बट हम लोग जनरल सेंस में बात करें कि टीचिंग मेथड को मद्देनजर में रखते हुए, तो टीचिंग मेथड्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं लीगल एजुकेशन या इन जनरल एजुकेशन की क्वालिटी को शेप करने में। तो अगर एक अच्छे टीचिंग मेथड्स यूज़ करे जा रहे हैं तो एजुकेशन को क्या, उस इंफॉर्मेशन को आप अच्छे से इम्पार्ट कर पाएंगे, स्टूडेंट्स भी एक्टिवली उसको रिटेन करना चाहेंगे, परसीव करना चाहेंगे। तो हर एक मेथड का अपना इंपॉर्टेंस, एडवांटेज और लिमिटेशन है। तो अगर हम प्रॉब्लम मेथड की बात करें, वो प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करता है, लेक्चर मेथड एक फाउंडेशनल नॉलेज मिलती है स्टूडेंट को उससे, बाकी डिस्कशन मेथड की बात करें, रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ रहे हैं, सेमिनार मेथड्स की बात करें रिसर्च एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग हो रही है उससे, ठीक है। तो एक बैलेंस्ड एंड कंबाइंड यूज करेंगे हम इन सब मेथड्स का, ठीक है। इन अब अगर हम देखेंगे कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे अलग अलग टीचिंग मेथड्स को यूज किया जाता है, क्यों, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, एक स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो यहाँ अगर हम अगेन लीगल एजुकेशन के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो क्यों, ताकि उनको कॉम्पिटेंट लीगल प्रोफेशनल्स, सिर्फ कॉम्पिटेंट लीगल प्रोफेशनल्स ही नहीं बल्कि एक सोशली कॉन्शियस इंडिविजुअल्स बना सकें, राइट। तो हर एक एजुकेशन में यही पर्पस होता है कि एक जो इंडिविजुअल है, जो एक किसी भी फील्ड का स्टूडेंट है, वो सोशली कॉन्शियस इंडिविजुअल बने, ताकि क्या सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करे अलग अलग एस्पेक्ट में, अलग अलग फील्ड में। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।